हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि क्या हो सकता है 30 जून को मार्केट्स के अंदर। ये जून का लास्ट दिन रहेगा मार्केट्स के लिए और जुलाई के लिए उसके हिसाब से मार्केट्स अपने आप को पोजीशन करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। क्या मोमेंटम जो अच्छा मार्केट में आ रहा है, क्या वो मंडे को फॉलो थ्रू होगा, इस वीडियो में आप लोग को मैं ये बताऊंगा। और कौन से लेवल्स जो इम्पोर्टेंट रहेंगे अगले हफ्ते के लिए, वो भी मैं मार्कआउट करूंगा। सो सिंपली मैंने आप लोग को मेरे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस में बोला था कि जिस दिन मार्केट 25-200 के ऊपर निकला वो 600-700 पॉइंट ऐसे ही बढ़ जाएगा। कोई वो बहुत फास्ट बढ़ेगा और आप लोग मिस आउट कर जाओगे। तो सिंपली देखो, इस दिन हमको क्लोजिंग मिली है 25-200 के ऊपर, मार्केट्स निकला है और रुका ही नहीं है मार्केट्स। सिंपली मार्केट्स रुका नहीं है। और मुझे कोई डाउट नहीं होगा कि अगर मार्केट्स 25,800 पहुंच जाए और 26,000 भी अगले हफ्ते पहुंच जाए। तो सिंपली बोलने का मतलब ये है कि अगर आप लोग अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप लोग को डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी चलो जाते हैं लेवल्स पर। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा वो 650 का रहेगा। अगर मार्केट 650 के ऊपर निकलता है मंडे को, तो डेफिनेटली एक गैप फिलिंग मूव होगा जिधर मार्केट 25,800 तक जाने का ट्राई करेगा। और कभी आज का लो तोड़ता है जो 500 का है, तो हम एक बार वापस से 400, 25,400 और 25,300 की तरफ जाने का ट्राई कर सकता है निफ्टी ऑन मंडे। ये हो गया लेवल्स मार्कआउट। फिर मैंने आप लोग को बोला था मिड कैप स्मॉल कैप में बने रहो, उनमें और रैली बनने वाली है। अभी भी वही बोल रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टेड रहो, उनमें बहुत अच्छी रैली बनने वाली है। मैक्रो फैक्टर्स पर चले जाता हूँ। मैक्रो फैक्टर्स में क्या दिख रहा है, यूएसडी आईएनआर काफ़ी क्रैश हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, इससे ही एफआई का फ्लोज आएगा। और कल आप लोग ने जैसा नंबर्स देखे होंगे, कल एफआई के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। सिंपली अगर ये 85 के नीचे तोड़ेगा तो और एफआई का फ्लो अच्छा होगा। और अगर ये 84 पर आएगा तो मार्केट्स मेरे हिसाब से नया हाई बना दी होगी और ये 84 के आसपास होगा। ऑयल पर जाता हूँ। ऑयल एक काफ़ी नीचे आ चुका है फिलहाल के लिए। मे बी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो ऑयल के लिए है वो है $64 का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगा तो वापस से $60 की तरफ ऑयल चले जाएगा। और क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है $66, $66.60 का। इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छी खासी पुल बैक देगा, क्योंकि इतना ऊपर से गिरा है, थोड़ा पुल बैक बन सकता है ऑयल के अंदर। प्लस सेक्टर्स पर चले जाता हूँ कि कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने हाई अपना जो ब्रेकआउट किया था, अब कंफर्म कर रहा है कि ये भी रैली करने के लिए तैयार है, क्योंकि दूसरे दिन भी मोमेंटम आया है बैंक निफ्टी के अंदर। तो सिंपली बैंक निफ्टी में जब तक प्रीवियस हाई का लो नहीं टूटे, यानी ऑलमोस्ट 56,900 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हो गए, लॉन्ग रहना बैंक निफ्टी में। और मार्केट्स में भी जब तक 25,200 अब नहीं टूटे, जब तक हम लोग को लॉन्ग रहना है। राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 25,000 का। 25,000 जब तक नहीं टूटता है तो लॉन्ग्स ही रहना है मार्केट में, शॉर्ट बनाना नहीं है। मिड कैप्स पे चले जाता हूँ। मिड कैप्स आज थोड़ा वीकली चार्ट देख लेते हैं मिड कैप्स का। मिड कैप्स वीकली चार्ट पर एक अच्छा खासा दिख रहा है कि ब्रेकआउट कर सकता है। और ये जोन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर इसके ऊपर जाके अगले हफ्ते में टिक जाता है ना मिड कैप, तो ये फिर लाइफ हाई बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा और मे भी हो सकता है कि अगले हफ्ते में कर जाए, क्योंकि इतने पॉइंट्स दूर नहीं है एक्चुअली। 1700 पॉइंट्स जितना दूर है, उससे भी कम है, 1700 जितना पॉइंट्स दूर है। तो कभी भी ये दिख सकता है कि ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर जाए मिड कैप का इंडेक्स। अभी चला जाता हूँ दूसरे इंडेक्स पर, ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स भी बहुत क्लोज आ गया है ब्रेकआउट के। अगर ये इसके ऊपर जाके बंद हो जाता है 25,150 के ऊपर, तो बड़ी रैली ऑटो इंडेक्स में भी आ सकती है और लगता भी कि होगा वैसा। फिर स्मॉल कैप्स पे चले जाता हूँ। स्मॉल कैप्स ऑलमोस्ट दिखा रहे हैं कि प्रीवियस हाई उनका ब्रेकआउट आने वाला है। अगर सिंपली आज अच्छी ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है वैसे तो। स्मॉल कैप्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 19,200 का। अगर 19,200 के ऊपर स्मॉल कैप्स निकलता है अगले हफ्ते में, तो ये फिर लाइफ हाई टच करेगा और मे भी हो सकता है कि लाइफ हाई भी क्रॉस कर सकता है ये अगले हफ्ते के अंदर, क्योंकि मोमेंटम है। 45 डेज से मार्केट, जैसा मैंने एक्सप्लेन करा था बहुत सारे वीडियोस में, रुका हुआ था। ब्रेकआउट आएगा तो डेफिनेटली एक मोमेंटम बड़ा आएगा। साइन दे दिया था मार्केट्स ने ऑलरेडी, क्योंकि रिटेलर शॉर्ट हो गया था। ये सब जो वॉर भी हुआ था ना, इट वाज अ थिएटर वॉर। उनको मालूम था पहले से ही, काफ़ी दिनों से। ये जो मार्केट साइडवेज चल रहा था, उन्हें कभी से मालूम था कि ये सब न्यूज़ आने वाला है।
जिस दिन लास्ट न्यूज़ आया ईरान और इसराइल का वॉर का, आप देखो यही बॉटम बना है। तो सिंपली मैंने जिस दिन वीडियो बनाया था, मैंने आप लोग को बोला भी था कि डेफिनेटली ये इधर एक बॉटम होगा और उसके बाद मार्केट्स ऊपर जाएगा दबाकर। और देखो उसके बाद 1000 पॉइंट मिल चुका है ऑलरेडी निफ्टी के ऊपर। फिर मैं चले जाता हूँ एफएमसीजी पर। एफएमसीजी भी रैली कर सकता है, बॉटम ऑफ द रेंज से ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। अगर ये इसके ऊपर निकलता है 56,200 के ऊपर, तो अच्छा खासा रैली कर सकता है। निफ्टी जूनियर जिस दिन ये हाई क्रॉस करेगा, अच्छी रैली बनेगी। ये अभी भी काफ़ी दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से, और मे बी अब इनमें अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा। प्रीवियसली वो लोग मिड कैप्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा लैग कर रहे हैं। डेफिनेटली देखते हैं वापस से सिमिलर मिड कैप्स की तरफ मूव आएगा। गोल्ड पर जाते हैं। गोल्ड फर्स्ट टाइम जो है उसने फेक ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, और डेफिनेटली दिख रहा है कि अब थोड़ा गोल्ड वीक हो रहा है, क्योंकि जो प्रेशियस मेटल है उनसे पैसा बाहर निकल सकता है और नॉर्मल मेटल्स में जा सकता है। इसलिए मेटल स्टॉक्स पर भी फोकस रखना चाहिए। आज की कैंडल अच्छी नहीं है डेली चार्ट्स पर, लेकिन अगर मे भी हो सकता है रिटेलर्स को सेलिंग करने के लिए बुलाया हो मार्केट्स ने वापस से। अगर कभी गलती से ये 69,660 के ऊपर निकलता है, तो ये फिर अच्छा खासा रैली करेगा, ऑलमोस्ट 10,000 तक फिर वापस से मिड कैप अरे मेटल इंडेक्स जाएगा। तो ये इंडेक्स पर भी फोकस रखना, क्योंकि इनमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है, इनके प्राइसेस भाग रहे हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के, तो डेफिनेटली ध्यान रखना। दूसरा बिटकॉइन भी देख लेते हैं। बिटकॉइन के लिए सिंपली ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर जाके निकलता है तो फिर ऊपर जा सकता है। और सिमिलरली आप देखो इधर भी एक जूइश फेकआउट हुआ है और उसके बाद ये ऊपर जाने लगा है। और कौन सा दूसरा सेक्टर रह गया मेरा? हाँ, ये तो हो गया ही। अब हम देखते हैं कि नास्डैक और डाउ जोन्स क्या कर रहे हैं। डाउ जोन्स में अच्छा खासा ब्रेकआउट है। ये लेवल के ऊपर 44,000 अब इसके लिए क्रूशल लेवल है। उधर तक उसके पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं, और मे बी वो भी 44,000 भी एक छोटा रेजिस्टेंस है। जो मेन रेजिस्टेंस रहेगा वो 45,000 का रहेगा, और ये तो अनचार्टेड टेरिटरी में है, लाइफ टाइम हाई पर है नास्डैक। तो डेफिनेटली इसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। आईटी स्टॉक्स अभी नहीं चल रहे, लेकिन डेफिनेटली आगे चलने लगेंगे। तो अभी चले जाता हूँ मार्केट का आउटलुक देना आप लोग को कि क्या हो सकता है अगले हफ्ते में, क्या लग रहा है आगे होता हुआ। मैंने जो मार्केट्स बिहेवियर देखा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जब भी ऐसा होते हुए देखा, इतना कंसोलिडेशन हो और रैली आए फिर, और जब मार्केट का साइकिल होता है मार्च अप्रैल में बॉटम बनता है, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 15 मंथ्स ना मार्केट्स अच्छा रैली करता है। ये साइकिल है। सितंबर में टॉप बनेगा, मार्च अप्रैल में बॉटम बनता है, एंड देन 15 मंथ्स की रैली रहती है ना, अगेन जाके फिर सितंबर अक्टूबर में टॉप बनता है मार्केट्स का। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो अभी भी हमारे पास टाइम है, कर देना चाहिए इन्वेस्ट। जब कॉशन दिखेगा तो मैं खुद बोलूँगा आप लोग को, लेकिन मैंने आप लोग को कितने टाइम से बोला करो इन्वेस्ट, करो इन्वेस्ट, करो इन्वेस्ट। तो डेफिनेटली वही मैं बोलूँगा वापस आप लोग को, इन्वेस्ट करो। मत छोड़ो ये मौका। जो रैली अभी तक चालू नहीं हुई है स्टॉक्स में आना, अभी वो रैली आना चालू होंगी अगले हफ्ते से, और जैसे ही वो रैली आएगा तो आप लोग को दिखेगा कि आप लोग ने बहुत मिस आउट कर दिया। अभी तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, अभी अगले हफ्ते से देखना यूफोरिक रैली चालू हो जाएगा मार्केट्स में, सब स्टॉक्स भाग रहे होंगे अनाप शनाप। सो अभी क्या लग रहा है फिलहाल के लिए, ये जो गैप फिलिंग मूव है वो आने वाला है निफ्टी में। फिर जो 25,800 है वो थोड़ा एक लेवल है, हो सकता है उधर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए 200 पॉइंट की, मे बी देन 600 पर आए या 500 पर आए, फिर उधर से वापस से उठने का ट्राई करेगा निफ्टी। और लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी 2-3 दिन रुक सकता है इधर ये जोन के ऊपर, क्योंकि ऐसी ही साइकिल रहता है निफ्टी का। अगर इतने टाइम बाद आया है तो डेफिनेटली 2 दिन थोड़ा इधर रुक सकता है मार्केट ऐसा, फिर इधर जा सकता है और फिर थोड़ा रुक सकता है मार्केट। और ऐसे ही जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा जाने का ट्राई कर रहा है फिलहाल के लिए एक 90 डिग्री का पुश आया है इधर से, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा 25,800 से। तो 25,800 पर जाए मार्केट और ऐसा आए तो हम फिर से खरीदेंगे, और फिर डेफिनेटली इधर रुक के फिर 2-3 दिन रुकेंगे हम इधर, और डेफिनेटली फिर ये लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट करेगा निफ्टी। सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएगा निफ्टी, एग्जैक्टली तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये सिमिलर स्ट्रक्चर ही बनाएगा। अभी कॉशियस कौन से जोन पर होना है, चलो लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट आ गया समझो मार्केट में, अभी हमें जो कॉशियस होना है वो है 27,000 का लेवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी हम 26,800 से हमारी लॉन्ग पोजीशन काट देंगे और हम रुकेंगे 27,000 से। हमें कुछ बेरिश प्राइस एक्शन दिखे तो हम शॉर्ट करें मार्केट को 1000 पॉइंट के लिए,
मे बी 25,800 हमें आता हुआ दिखेगा या 26,000 वापस से आता हुआ दिखेगा निफ्टी के ऊपर, एंड देन वापस से एक बुल रन चालू होगा। मोस्टली 1200 पॉइंट का करेक्शन आना प्रिटी नॉर्मल रहेगा बुल रन में, और आना भी चाहिए, हेल्दी रहेगा। इस बार तो टाइम वाइज करेक्शन आ गया, अगले बार डेफिनेटली प्राइस वाइज करेक्शन आएगा और उधर से आप लोग को निफ्टी का एक टॉप बनता हुआ दिखेगा। तो मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करो, समझो इधर तक रैली आया, फिर ऐसा गया, फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर रुकेगा और फिर ये बड़ी रैली करके इधर जाएगा, और डेफिनेटली एक थोड़ा फॉल इधर तक या इधर तक दे सकता है मार्केट वापस से। तो ये सब चीज़ें जब होंगी मैं आप लोग को बताऊंगा डेफिनेटली, उसलिए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।